इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में A, B, C, D ये 4 भाग दिए हुए हैं। तो पहले करेंगे हम इसका A भाग। A में है P, ब्रैकेट में है P माइनस Q, कॉमा ब्रैकेट के बाहर है Q, ब्रैकेट में है Q माइनस R, एवं R ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है R माइनस P को जोड़िए। यानी इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले करते हैं हम यहाँ पहला भाग, यानी कि भाग A। ये हमारे पास P ब्रैकेट में है P माइनस Q, कॉमा है तो कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि जोड़ना है। ब्रैकेट के बाहर है Q, ब्रैकेट में है Q माइनस R, फिर एवं की जगह पे भी हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद है R ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है R माइनस P। अब इसे हल करेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर है उनसे हम ब्रैकेट में करेंगे गुणा, यानी कि ब्रैकेट वाली संख्या में गुणा। अब P का गुणा P से करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। P का गुणा माइनस Q से करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा P Q, प्लस Q का गुणा Q से करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। अब Q का गुणा माइनस R से करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा Q R। आगे है प्लस R का गुणा R से करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, यानी प्लस के R स्क्वायर। अब R का गुणा हम माइनस P से करेंगे तो प्लस और माइनस, ये हो जाता है माइनस, ये हो जाएगा R P। अब हम देखेंगे P स्क्वायर कहाँ पर है, एक ही है तो यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर। उसके बाद Q स्क्वायर तो ये है Q स्क्वायर, तो यहाँ लिखें Q स्क्वायर। उसके बाद है R स्क्वायर तो यहाँ लिखें R स्क्वायर। उसके बाद PQ माइनस K है तो माइनस कर दें PQ। उसके बाद है QR यानी माइनस K QR। उसके बाद है माइनस RP। इसके बाद आगे और कुछ सॉल्व नहीं होगा, यानी आगे हल नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा A भाग का उत्तर। यानी A भाग का उत्तर होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP। ये हो जाएगा A के लिए उत्तर। अब हम करेंगे इसका B भाग। B में है 2x ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है z माइनस x माइनस y, एवं 2y ब्रैकेट में है z माइनस y माइनस x को जोड़िए। यानी इसे भी हमें जोड़ना है, तो जहाँ एवं लिखा है वो हम प्लस का निशान लगा देंगे। तो यहाँ करें B भाग को। ये है 2x ब्रैकेट में है z माइनस x माइनस y, जो एवं है यहाँ क्या करेंगे, प्लस का निशान। और ये हमारे पास 2y ब्रैकेट में है z माइनस y माइनस x, इसे हमने सेम नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उससे हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। यानी 2x का गुणा करेंगे z से तो ये हो जाएगा 2xz। अब 2x का गुणा करेंगे माइनस x से तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x का गुणा करेंगे माइनस y से तो प्लस और माइनस माइनस 2x का गुणा y से तो ये हो जाएगा 2xy, प्लस है तो प्लस 2y का गुणा करेंगे z से तो ये हो जाएगा 2yz। अब 2y का गुणा करेंगे माइनस y से तो प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि y का गुणा y से करने पर y स्क्वायर। अब 2y का गुणा करेंगे माइनस x से तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2xy। अब हम देखेंगे x स्क्वायर कहाँ पर है, तो ये है x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, तो यहाँ लिखें माइनस 2x स्क्वायर। अब देखेंगे y स्क्वायर तो यहाँ है माइनस के 2y स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे माइनस 2y स्क्वायर।
अब देखें एक्स वाई, तो ये है माइनस की 2xy और है कहीं, और ये है माइनस की 2xy, यानी ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो दोनों को जोड़ देंगे, निशान माइनस का ही रहेगा, यानी 2 और 2 4xy। अब देखें वाई जेड, तो वाई जेड कहाँ पर है, ये है केवल, तो यहाँ लिख दें प्लस के 2yz। अब देखें जेड एक्स या एक्स जेड कहाँ है, ये है केवल, तो राइट प्लस के 2zx भी लिख सकते हैं या xz भी, तो xz। इसे आगे हम हल नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा बी भाग का उत्तर, यानी बी भाग का उत्तर होगा -2x² माइनस 2y² माइनस 4xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी में है 4l ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है 10n माइनस 3m प्लस 2l, यह है ब्रैकेट में से 3l ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है l माइनस 4m प्लस 5n, वो घटाइए, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, तो जहाँ में से लिखा है वहाँ हम माइनस का निशान लगा देंगे, क्योंकि घटाने के लिए माइनस लगाते हैं। तो यहाँ करते हैं सी भाग। ये हमारे पास 4l ब्रैकेट में है 10n माइनस में है 3m प्लस 2l। अब जहाँ में से लिखा है यहाँ लगाएंगे हम माइनस का निशान, ये है 3l, ब्रैकेट में हो जाएगा ये l माइनस 4m, यानी l माइनस 4m प्लस के है 5n, ये हो गया ब्रैकेट में। अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, यानी कि 4l का गुणा करेंगे इसमें अंदर, तो 4 का गुणा 10 से, 4 धाम 40 ln 4l का गुणा 3m से, तो 4 3 12 प्लस और माइनस माइनस, यानी माइनस के 12 ln। अब हम 4l का गुणा करेंगे 2l से, तो 4 दूनी 8l², यानी हो जाएगा प्लस की 8l²। अब माइनस के 3l का गुणा करेंगे हम l से, तो ये हो जाएगा -3l²। अब -3l का गुणा करेंगे माइनस के 4m से, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12 l और m। अब -3l का गुणा करेंगे हम 5n से, तो 3 पंजे 15 प्लस और माइनस माइनस, यानी माइनस के 15 ln। आगे हल करेंगे। अब देखिए हम l² कहाँ पर है, तो l² प्लस के ये है 8l², माइनस के है 3l², यानी 8l² में से 3l² घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5l²। अब हम देखें lm, यानी माइनस के 12 lm है और ये प्लस के 12 lm है, तो प्लस के और ये माइनस के ये कट जाएंगे। अब हमारे पास है 40 ln, ये प्लस के हैं, माइनस के है 15 ln, यानी 40 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 25 ln। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर, 5l² प्लस 25 ln, ये हो जाएगा सी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी में है 4c ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है -a प्लस b प्लस c, में से 3a ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में है a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट बंद, -2b ब्रैकेट में है a माइनस b प्लस c को घटाइए, यानी कि इसमें से हमें इसे पूरी संख्या को घटाना है। तो यहाँ करते हैं हम इसका डी भाग। ये हमारे पास है 4c, ब्रैकेट में है -a प्लस b प्लस c, में से की जगह पे हम लगाएंगे माइनस का निशान और इस पूरी संख्या को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, यानी कि ये हो जाएगा 3a, ब्रैकेट में है a प्लस b प्लस c, माइनस है 2b, ब्रैकेट में है a माइनस b प्लस c। आगे हल करेंगे तो अब इस ब्रैकेट को करेंगे हम ख़त्म,
यानी 4c का गुणा करेंगे -a से, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 4ac। अब 4c का गुणा करेंगे b से, तो ये हो जाएगा प्लस के 4bc। अब 4c का गुणा करेंगे c से, तो ये हो जाएगा प्लस के 4c²। यहाँ माइनस है तो माइनस, इस पूरी संख्या को ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब 3a का गुणा करेंगे a से, तो ये हो जाएगा 3a²। 3a का गुणा करेंगे b से, तो ये हो जाएगा 3ab। 3a का गुणा करेंगे c से, तो ये हो जाएगा प्लस 3ac। -2b का गुणा करेंगे हम a से, तो ये हो जाएगा माइनस के 2ab। अब -2b का गुणा करेंगे -b से, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2b²। अब -2b का गुणा करेंगे c से, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2bc। ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट खोलने के लिए अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पूरे निशान चेंज हो जाएंगे अंदर वाली संख्या के, तो इसे हम चेंज कर देंगे सभी निशानों को। इसे लिखें -4ac, प्लस में है 4bc, प्लस है 4c²। इन सबके निशान चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3a²। ये हो जाएगा माइनस के 3ab। ये भी हो जाएगा माइनस के 3ac। ये हो जाएगा प्लस के यानी कि प्लस 2ab। ये हो जाएगा माइनस के 2b²। आगे ये है माइनस के, तो ये हो जाएगा प्लस के 2bc। यानी ब्रैकेट वाली सभी संख्याओं के निशान चेंज कर दिए। अब हम देखें a² कहाँ पर है इसमें, तो a² है हमारे पास ये वाला माइनस के 3a², तो यहाँ लिखें माइनस के 3a²। अब देखें b², तो b² है ये माइनस के 2b², तो यहाँ लिखें माइनस के 2b²। अब देखें c², तो c² है ये यानी प्लस के 4c²। अब देखें ab कहाँ पर है, 2ab, तो ये है प्लस के और ये है माइनस के 3ab, यानी माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के ab। अब देखें bc, तो 4bc तो ये है और bc कहाँ है, 2bc ये है, यानी दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 6bc। अब देखें ac, तो ac ये है माइनस के 4ac है और कहाँ पे ac, और है ये माइनस के ही 3ac है, यानी दोनों ही माइनस के माइनस के 3ac और माइनस के 4ac। ये हो जाएंगे माइनस के 7ac, यानी यही हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। डी भाग का उत्तर होगा माइनस के 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के a, b, c और d चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।